बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। आपको एक पोल गिवन है जिसकी हाइट आपके पास है 8 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज़ 6 मीटर, और जो उसका साया है उसकी लंबाई आपके पास कितनी आ रही है, 6 मीटर आ रही है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। आपके पास ए से लेकर सी तक एक पोल है, ठीक है, जिसको मैंने कहा ए से सी एक पोल है जिसकी आपके पास हाइट है 8 मीटर, और जो इस पोल का आपके पास शैडो बन रहा था जिसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, 6 मीटर थी। तो बी से सी क्या है, 6 है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि ये थीटा है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ पोल। लेंथ ऑफ पोल आपके पास क्या है, किसके बराबर है, एक्चुअली ए से सी तक। तो ए से सी आपके पास बराबर है 8 मीटर के। दूसरा हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज़ 6 मीटर। ठीक है, इसके शैडो की लेंथ क्या है, 6 मीटर है। तो नेक्स्ट मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल। शैडो ऑफ पोल, पोल की आपकी पोल के शैडो की आपके पास कितनी है, लेंथ 6 मीटर है। ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी। यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी इज़ इक्वल टू 6 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि यहाँ पे मैंने थीटा से डिनोट किया, तो हम लोगों ने एक्चुअली थीटा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद हो, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए सी परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, बी सी। तो मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए से सी, डिवाइडेड बाय बेस क्या है आपके पास, बी से सी है। तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 मीटर, डिवाइडेड बाय बी सी क्या आपके पास 6। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना था, यहाँ पे थीटा फाइंड करना, तो टेंजेंट को मैं राइट साइड लेके आती हूँ, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। अब अगर हम लोग 1.33 का टेंजेंट इन्वर्स लें तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज़ 32 डिग्रीज। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। एक आदमी है जिसकी आपको हाइट यहाँ पे गिवन है 18 डेसीमीटर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ट्री है उसके टॉप को देख रहा है। तो टॉप को जो देख रहा है उसका जो आइज़ से आपके पास एंगल बन रहा है टॉप को देखने में, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपके पास है 32 डिग्रीज गिवन। तो आपने, और दरख्त के दरमियान यानी कि ट्री और वो पर्सन के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना, 12 मीटर है। हमें बताना ये है कि ट्री की लेंथ कितनी होगी, उसकी हाइट क्या है। तो देखिए, ये एक आदमी है, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे हाइट जो है 18 डेसीमीटर ड्रॉ की है। ये उसकी आइज़ से वो देख रहा था ये टॉप पे, ट्री का टॉप। ठीक है, ये टोटल ए से ही क्या ट्री है, ये ट्री का टॉप है जिसको मैंने ए कहा। ऑब्जर्वर अपनी आइज़ यानी कि बी पॉइंट से ए को देख रहा था, और इसके दरमियान ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल रे है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 32 डिग्रीज बन रहा है। जितना बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है उतना ही डी से लेकर ई तक का है। ठीक है, हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ट्री की लेंथ। ठीक है, ट्री की हाइट, तो वो है ए से ई। तो देखें, बी से डी था हमारे पास मैन की, उसकी हाइट गिवन है। ठीक है, वो टॉलनेस उसकी गिवन है। तो जो सी से ई है वो भी तो हमारे पास 18 डेसीमीटर ही होगा। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे 18 डेसीमीटर। ये एक्चुअली है कि ये हमारे पास है हाइट ऑफ मैन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें।
तो डेसी की जो आपके पास वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻1, ये आ गया मीटर में, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.8 मीटर। अब नेक्स्ट हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे ए से ई फाइंड करना, तो हाइट ऑफ ट्री ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, और ए से ई एक्चुअली क्या है, ए से ई बराबर है ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें सी ई तो हमें पता है ई है, ठीक है, सी ई क्या है हमारे पास 18 डेसीमीटर है, मीन्स 1.8 मीटर है, बट हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता, इसको मैंने एक्स कह दिया, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए ई इज़ इक्वल टू, ए सी अननोन है ये एक्स आ गया, प्लस सी से ए क्या है डी बी के बराबर है, और वो क्या है 18 डेसीमीटर, और 18 डेसीमीटर मैंने बताया किसके इक्वल है 1.8 मीटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.8, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर ट्रायंगल नोट करें ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अगर टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लिखूँ वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें हमें थीटा गिवन है कितना है 32 डिग्रीज, यहाँ पे लिख लें आप थीटा की वैल्यू भी, थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्रीज, तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट 32 इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास ए सी, और ए सी क्या अननोन है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस क्या है बी सी सी वो है 12, तो ये आ गया 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं टेंजेंट 32 से, 12 इंटू टेंजेंट 32 दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले टेंजेंट 32 की वैल्यू लेंगे, देन उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्स आएगा 7.498, ठीक है, ये मीटर्स में। अब इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, पुटिंग इन 1, तो हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारे पास ए ही है, ए ई इज इक्वल टू एक्स है 7.498 प्लस 1.8, तो ये आ गई हमारे पास ए ई इज इक्वल टू 9.298 मीटर्स। इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, आपको एक क्लिफ गिवन है, ठीक है, जिसकी हाइट है 80 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़ 12 डिग्रीज, एक बोट है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो अगर हम लोग जो क्लिफ है उसके टॉप से नीचे बोट की तरफ देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपके पास 12 डिग्रीज। हाउ फार इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ, आपने बताना है बोट और क्लिफ के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा है ए से सी, ठीक है, ये आपके पास क्लिफ की हाइट है जो कि है 80 मीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ये बी आपके पास बोट है और ए क्या क्लिफ का टॉप है, टॉप से नीचे बी की तरफ देख रहे हैं यानी कि बोट की तरफ, तो जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये था 12 डिग्रीज। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एलिवेशन, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया 12 डिग्री आ गया, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। अब ये बोट है और ये क्लिफ है, ठीक है, यानी कि ए से सी क्लिफ है, आपने बताना है सी से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए सी कितने हमारे पास 80 मीटर, बी से सी अननोन है फाइंड करना है जो कि एक्स है, और थीटा आपको कितना गिवन है 12 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। अब फिर हम लोग टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा कितना है हमारे पास 12 डिग्रीज, 12 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 80 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास ए से सी जो कि अननोन है एक्स, एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले आती हूँ और टेंजेंट 12 को हम लोग राइट साइड लेके आएंगे, आ गया एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 12 डिग्रीज। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 376.37 मीटर्स।
तो हमारे पास 376.37 जो है मीटर डिस्टेंस है बिटवीन बोट एंड द क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्रीज विद द वॉल। एक लैडर है मीन्स सीढ़ी जो कि दीवार के साथ एंगल बना रही है 24 डिग्री। इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। उसके मतलब कि उसका और दीवार के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। फाइंड द लेंथ। आपने लैडर की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाई है ABC। जो आपके पास A से C है ये वॉल है, A से B आपके पास लैडर है जो कि जिसकी लेंथ अननोन है, मैंने क्या दिया X है, ठीक है। ये लैडर का फुट था जिसको मैंने B कहा, B से C, ठीक है। ये आपके पास क्या है डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड द वॉल, ये हमने फाइंड करना, सॉरी ये हमें गिवन है 5 मीटर। और यहाँ पे एंगल आपके पास 90 डिग्रीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट X बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ लैडर, या आप सिंपल लिख लें लेंथ ऑफ लैडर इज़ इक्वल टू X, और X हमारे पास क्या अननोन है, हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट आप लोग देखें, आपको यहाँ पे B से C कितना गिवन है 5 मीटर, और आपके पास एंगल कितना है 24 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्रीज। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन उसका फॉर्मूला लिखती हूँ। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर नोट करें, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो A से C ये परपेंडिकुलर है, आप इसको भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर, बट उसके लिए आपके पास कंडीशन ये होगी जो इस परपेंडिकुलर के ऑपोजिट एंगल होगा ना आपको वो लेना होगा। बट यहाँ पे हमें ये एंगल नहीं गिवन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह करेंगे, जो B से C है इसको हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये क्या परपेंडिकुलर है, और A से C हमारे पास क्या है बेस है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज ही होती है। क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर लिया, बिकॉज परपेंडिकुलर क्यों लिया मैंने, जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड है ना, सॉरी एंगल होता है वो हम लोग थीटा लेते हैं। तो थीटा यहाँ पे हम लोगों ने 24 लिया, तो इसके ऑपोजिट साइड ही हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। सो साइन थीटा कितना है 24 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास x। ये आ गया साइन 24 हमारे पास हो गया 0.406 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.406। इन दोनों टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें तो x आ गया हमारे पास 12.29 मीटर्स। तो हमारे पास 12.29 मीटर्स जो है डिस्टेंस है बिटवीन वॉल एंड द फुट ऑफ अ लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 degree to the horizontal. Find the length of the string. एक काइट है जिसकी हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है 67.2 मीटर गिवन है, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो काइट जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 55 डिग्रीज़ है। हमने फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो देखें ABC, जो B पॉइंट है B से लेकर A तक, ये हमारे पास क्या स्ट्रिंग की लेंथ है, हमने ये फाइंड करनी जिसको मैंने X कह दिया। A से C क्या था, हाइट थी किसकी काइट की 67.2 मीटर, और हॉरिजॉन्टल यानी कि BC के साथ जो स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है, ठीक है, वो क्या 55 डिग्रीज़ है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और वो हमारे पास है अननोन, इसको मैंने क्या दिया x, और x हमने फाइंड आउट करना क्वेश्चन मार्क। अब A से लेकर C हमारे पास क्या है AC इज इक्वल टू 67.2 मीटर, ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है हमारे पास है हाइट ऑफ काइट है। अब थीटा हमें कितना गिवन है 55 डिग्रीज,
तो यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे फिगर में देखें साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए से सी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, एक्स है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, थीटा कितना 55 डिग्री, साइन 55 इज इक्वल टू ए सी क्या है आपके पास 67.2 मीटर, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स हमने फाइंड करना, तो एक्स इज इक्वल टू 67.2 डिवीजन में आ जाएगा साइन 55 डिग्रीज। साइन 55 की वैल्यू लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 67.2 डिवीजन में आ गया 0.81915। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स आ गया हमारे पास 82.036 मीटर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्रीज, फ्लैग पोल कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। एक फ्लैग पोल गिवन है ए से सी, जिसकी आपने हाइट फाइंड करनी है, अननोन है। ठीक है, वो जो फ्लैग पोल है उसका शेडो आपके पास ग्राउंड पे बन रहा है 40 मीटर, जो कि बी से सी है, और हमें सन और क्या नाम है यहाँ पे ग्राउंड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल गिवन है वो आपके पास कितना है, 30 डिग्रीज गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाइट ऑफ फ्लैग पोल वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब शेडो की जो हमारे पास हाइट है, लेंथ है, वो कितनी है, 40 मीटर है, तो बी से सी क्या है हमारे पास 40 मीटर्स। थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्रीज गिवन है, हमने एक्स फाइंड करना, तो इसके लिए मैं टेंजेंट लिखती हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ए से सी है, ए सी डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बी से सी है। अब हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा कितना 30 डिग्रीज, टेंजेंट 30, ए से सी क्या अननोन है एक्स, बी सी क्या हमारे पास 40 मीटर्स, ये आ गया 40। तो यहाँ पे टेंजेंट हम लोग लेते हैं 30 की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी 0.577 इज इक्वल टू एक्स डिवीजन में 40। अब इस 40 को 0.577 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ गया 40 इंटू 0.577, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया 23.09 मीटर्स। तो ये हमारे पास फ्लैग पोल की हाइट है, जिसका शेडो कितना हमारे पास है 40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A plane flying directly above a post 6,000 meter away from an anti-craft gun observes the gun at an angle of depression of 27 degrees. Find the height of the plane. हमारे पास एक प्लेन है जिसका प्लेन से एंटी क्राफ्ट गन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6,000 गिवन है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, गन के साथ, वो हमारे पास कितना है 27 डिग्रीज। हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ प्लेन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाइट ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, ए से बी है, ठीक है, ए से बी, और ये अननोन है, इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे सी से बी क्या है हमारे पास 6,000, सी बी इज इक्वल टू 6,000 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड बन रहा है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो था 27। तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया 27 डिग्रीज। फाइंड आउट क्या करना है, हमने हाइट ऑफ प्लेन फाइंड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखती हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर
बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए से बी है, बेस हमारे पास है सी से बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, टेंजेंट 27 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी क्या एक्स के बराबर और सी बी हमारे पास क्या है 6000। अब यहाँ पे टेंजेंट 27 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, वो आ जाएगी 0.5092 0.5092। दिस इज़ इक्वल टू एक्स, डिवीजन में आ गया 6000। अब 6000 को 0.5092 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 0.5092 इंटू 6000। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 3057.15 मीटर्स। तो ये हमारे पास ग्राउंड से प्लेन की हाइट है, हाइट ऑफ प्लेन हमारे पास क्या आ गया 3057.15। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।